एंजल की अंगूठी मैसूर बोंडा में। ऊपर देवलोक में उस दिन सगाई चल रही थी। स्त्री देवी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रही थी और हर जगह वही नजर आ रही थी, और पुरुष देव वहाँ मौजूद सोने के आसन पर बैठकर बातें कर रहे थे। अंदर हरिणी के दोस्त हरिणी को छेड़ते हुए हरिणी से, आखिरकार कुबेर के देव से शादी करने वाली हो। अच्छा, अभी सगाई में तुम्हारे होने वाले पति तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी पहनाए वो एक बार दिखाओ तो सही। करीब से देखते हैं, यूं बोली हरिणी थोड़ा शर्माते हुए अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर दी, लेकिन वो फिसलकर नीचे मेघालय में गिर गई। हरिणी के दोस्त घबराहट से देखने लगे। हरिणी डर से, अब क्या करे, मेरा होने वाला पति अंगूठी के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी। अरे अरे, यूं बोली। तभी देवी, तुरंत जाकर वो कहाँ गिरी है देखो, लग तो रहा है वो नीचे भूमि पर है, जल्दी जाओ, कहकर हरिणी को धक्का मारी। हरिणी नीचे गिरते हुए एक बार भूमि की ओर देखी। नीचे कुछ दूरी पर उसे अंगूठी नजर आई। वो देखकर मिल गई, मिल गई, यूं खुशी से कहते हुए और तेजी से नीचे गई। अंगूठी नीचे एक पेड़ के नीचे एक रेडी पर एक बड़े बर्तन में मैदे के घोल में गिर गई थी। हरिणी भी तेजी से उस बंडी के पास आई। वो बंडी का मालिक था नरेश। रोज उस प्रदेश में मैदा के घोल से मैसूर बोंडा बनाकर वो बेचता था। हरिणी उसका यूं बोंडा बनाकर देना, लोग आकर अच्छा है, स्वादिष्ट है यूं कहकर खूब पसंद से प्लेट के ऊपर प्लेट खाते हुए देखना, ये सब होने लगा। हरिणी भी एक क्षण के लिए उस बोंडा से आ रहे खुशबू को सुनकर, आहा क्या खुशबू है, ये खाकर वो इंसान कितना अच्छा है यूं कह रहे, मैं भी जाकर वो देख तो लूं। सोचकर 2 कदम आगे ली तो आकाश से उसके दोस्त, अरे हरिणी, मैं मनोहरा हूँ, तुम क्या कर रही हो, तुम और देर की तो अंगूठी किसी के पेट में चली जाएगी और बाद में मुश्किल होगा। तुम देव कन्या की तरह नहीं, मामूली स्त्री के रूप में मान जाओ, यूं पुकारी। हरिणी तुरंत मामूली स्त्री के रूप में बंडी के पास जाकर, हे मानव, मुझे ये 2 देना, यूं बोली। नरेश हरिणी को अजीब नजर से देखकर, बोंडा, यूं पूछा। हरिणी, हाँ नरेश। 2 नहीं, प्लेट में 4 बोंडा आते हैं, कहकर 4 बोंडा डालकर प्लेट में नारियल की चटनी डालकर दिया। हरिणी वो प्लेट की ओर देखकर, मानव ये क्या है, उंगली चटनी की ओर दिखाते हुए पूछी। नरेश चिढ़कर, देखो माँ, मेरा नाम मानव नहीं है, नरेश है, और ये नारियल की चटनी है, अब खाओ, ठीक है ना, यूं कहा। हरिणी, नारियल की चड्डी, यूं बोली। नरेश, नारियल की चड्डी नहीं, चटनी, नारियल की चटनी, तुम्हें वो भी नहीं पता, कहकर नारियल के पेड़ की ओर दिखाया। हरिणी, ओ नारियल की चड्डी, कहकर एक बोंडा आधा तोड़कर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहकर मैसूर बोंडा को नीचे फेंककर, मानव ये अच्छी नहीं है, एक और प्लेट दो, यूं बोली। तो नरेश गुस्सा होकर, मेरे बनाए बोंडा लोग चाट कर खाते हैं, उन्हें आधा तोड़कर फेंक कर ऊपर से और प्लेट देने के लिए बोल रही हो। देखो, पहले मुझे पैसे दो, उसके बाद जितने प्लेट चाहो ले लेना, दो पैसे दो, यूं कहा। हरिणी, पैसे मतलब वो क्या होता है, यूं पूछी। वहाँ मौजूद एक बड़ा आदमी, बेचारी बच्ची के साथ ऐसे मत छिड़ो भाई, शायद वो कोई संस्कृत पंडित की बेटी होगी, शायद शुद्ध संस्कृति हिंदी के अलावा उसे कुछ नहीं पता होगा। देखो बेटी, पैसे यानी धन होता है, ये कहकर एक नोट दिखाकर चले गया। हरिणी परेशान होकर, मेरे पास धन तो नहीं है मानव, कहकर अपने हाथों से सोने के कड़े निकाल कर दी। मुझे वो सब कुछ दे दो, कहकर मैदे का बड़ा बर्तन लेकर उसमें हाथ डालकर देखी, फिर मिल गई, यूं पुकार कर वो अंगूठी लेकर वो असली देव कन्या के रूप में आकर खुशी से हवा में उड़ गई। नरेश दंग रहकर आकाश की ओर देखकर बाल खींचते रह गया।